नमस्कार साथियों, आप जानते हैं मैथ से की हमारी क्लासेस चल रही है जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट जिसका मतलब होता है इकाई अंक। मैं आपसे हर क्लास में एक बात जरूर कहूंगा कि इस क्लास को देखने से पहले जब भी आप किसी क्लास को देखना चाहे तो सबसे पहले पहली क्लास को देखिए उस टॉपिक से संबंधित, वरना आप चीजों को नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे रूल्स होते हैं जिन्हें क्वेश्चंस के पहले समझाना पड़ता है, तभी आप कुछ क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व करेंगे। जैसे हो सकता है इस क्लास में मैं कोई क्वेश्चन लूं और जिन्होंने पुरानी क्लास देखी है उनके लिए तो बड़ा ही आसान रहे, लेकिन अगर आप पहली बार देखना है तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, बेस उनका क्लियर हो चुका है। एक क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन यहां पर लिखकर लाया हुआ हूं, 167 इंटू 183 इंटू 97 इंटू 339 इंटू 235 इंटू 11 इंटू 39 या 1039 ले लें हम, इंटू 251 का यूनिट डिजिट क्या होगा। सॉरी, देखिए आपसे प्रश्न पूछा गया कि यह आपका इतना बड़ा प्रश्न है, इस प्रश्न का यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक बताइए। इकाई अंक बताइए। अगर आपने कल की क्लास देखी है तो आप इस क्वेश्चन को देखते ही समझ जाएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वह आंसर आएगा 0 इसका आंसर रहेगा। क्यों? इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको कल की क्लास विशेष तौर से देखना होगा। मैंने कहा जब भी इकाई अंक का प्रश्न आए, इकाई अंक के प्रश्न में हमें यह देखना है कि इसमें कौन सी मेथड लगेगी। हमने देखा सबसे पहले कि ये बिना घात वाली का क्वेश्चन है, तो बिना घात के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, लास्ट की डिजिट का हमें मल्टीप्लाई करना होता है। और इकाई अंक के लिए जो लास्ट की डिजिट यानी जो लास्ट का अंक है, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से जो लास्ट का अंक आएगा, मान लेते हैं यहां 1 आया तो यही आंसर होता है। लेकिन हमने कल एक नियम पढ़ा कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको 5 दिख जाए और 5 के साथ कोई सम संख्या दिख जाए, यानी 5 का मल्टीप्लाई आपको किसी भी सम संख्या में करना हो, तो हमेशा उसका आंसर 0 आएगा। और उस 0 का अगर हम मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करें, किसी भी संख्या में करें, तो भी आंसर 0 आएगा। तो मैंने क्या देखा कि मेरे पास 2 तरीके थे, या तो मैं इस 7 का मल्टीप्लाई 3 में करता, फिर उसका 7 में करता, फिर इसका 9 में करता, इस तरीके से बढ़ता चला जाता। लेकिन मैंने देखा कि यहां पर यार मुझे 5 दिखाई दे रहा है इसके अंत में, तो मैंने 5 यहां पर लिख लिया। फिर मैंने देखा कि क्या इसमें कोई सम संख्या है या नहीं, है ना। शायद हम सम संख्या तो लेना ही भूल गए। 1 मिनट, इंटू 232। तो मैंने देखा कि यहां पर कोई सम संख्या है या नहीं, तो आपने देखा कि यार यहां पर 2 एक सम संख्या है। ये उसी क्वेश्चन में लास्ट में 2 एक सम संख्या है। तो मैंने देखा 5 का गुणा यदि मैं 2 में करता हूं तो 5 दूनी 10, यानी 10 आता है, 10 का इकाई अंक 0 होता है। और जब मैं 0 का मल्टीप्लाई पूरी संख्या में करूंगा तो यहां पर कुछ भी हो संख्या आगे कितनी ही बड़ी आए, लेकिन लास्ट में तो 0 ही आएगा। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा 0। कहने का मतलब किसी भी क्वेश्चन में 5 और उसके मल्टीप्लाई में कोई यानी गुणा में कोई सम संख्या दिखाई दे तो हमेशा 0 आएगा। और उस 0 का किसी भी संख्या में आप मल्टीप्लाई करेंगे, 0 का आप मल्टीप्लाई चाहे 1 लाख में कर दीजिए, 10 लाख में कीजिए, आंसर हमेशा 0 आएगा। अब आज आपको एक और मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूं। जैसे अगर हम इस 232 को हटा दे तो ये एक और हमारा क्वेश्चन बन गया, है ना। अब मैंने देखा कि यार इस क्वेश्चन को मुझे सोल्व करने के लिए, जैसे हम पुरानी मेथड से इसे सोल्व करते हैं, तो सोल्व करने के लिए 7 या 21 में से हमने यूनिट डिजिट 1 लिया, 1 का मल्टीप्लाई 7 में किया तो 7, 7 का 9 में किया तो 7 नमा की 63, 63,
इसमें फिर यूनिट डिजिट लिया, इसका यूनिट डिजिट 3 है, 3 का मल्टीप्लाई 5 में किया, 5 दिया 15। फिर यूनिट डिजिट यहां पर 5 आ गया, यानी इकाई अंक 5 है, 5 का 1 में किया 5, 5 का फिर 9 में किया, 5 9 45, 45, फिर इसका यूनिट डिजिट 5 आया, और 5 का फिर हमने लास्ट का डिजिट 1 है तो 1 में किया तो इसका यूनिट डिजिट आया 5, यानी इसका आंसर आया 5। तो यहां पर आपको एक प्रश्न और ध्यान रखना है इस तरीके की चीजों में, यदि किसी क्वेश्चन में आपसे यूनिट डिजिट पूछा और उस क्वेश्चन में आपको लास्ट में 5 दिख जाता है और 5 के साथ कोई विषम संख्या दिखती है तो उसका हमेशा आंसर आता है 5। नहीं समझे आप? कहने का मतलब दो बातें ध्यान रखना है, 5 का मल्टीप्लाई किसी सम संख्या में अगर आप करेंगे तो हमेशा 0 आएगा, और 5 का मल्टीप्लाई किसी विषम संख्या में करेंगे तो हमेशा 5 आएगा। जैसे कि मैंने देखा कि यहां पर मिल गया मुझे 5, लेकिन इस क्वेश्चन में यहां पर भी विषम संख्या है, यहां पर भी विषम 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 है और यहां पर भी विषम है। यानी 5 का मल्टीप्लाई यदि मैं विषम संख्या में करूंगा, जैसे मान लीजिए मैंने 9 का किया, 9 एक विषम संख्या हो गई तो 5 नाम 45, लास्ट में 5 आया। अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई 3 में करूंगा, ये भी एक विषम संख्या है, 5 या 15। कहने का मतलब इनका आखिरी डिजिट तो मुझे 5 ही देखने को मिलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना, यदि 5 का मल्टीप्लाई विषम संख्या में होगा तो हमेशा 5 आएगा, 5 का मल्टीप्लाई सम में होगा तो 0 आएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 5 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 153 की पावर 67 इंटू 267 की पावर 53 का इकाई अंक क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, 153 की पावर 67 इंटू 267 की पावर है 53 का इकाई अंक क्या होगा। तो हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए हुए हैं, हमें क्या देखना है, हमें लास्ट का अंक देखना है कि लास्ट के अंक पर कितनी पावर है। तो हमने देखा 2 अंकों की पावर हमें देखने को मिली, तो 3 की पावर 67, इसमें हम भाग देंगे 4 का, इंटू 7 की पावर 53, इसमें हम भाग देंगे 4 का। अब जो नए स्टूडेंट है इन्हें एक समस्या आ रही होगी कि सर ये 4 का भाग क्यों दिया जा रहा है। वही मैं कह रहा हूं कि आपको पुरानी क्लास आप देखेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएगी। जब भी हम पावर वाले क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उसमें हमेशा 4 से भाग देंगे। तो सबसे पहले अगर मैं 67 में 4 का भाग देता हूं तो 4 एकम 4 बचता है 2, 27 उतारा, 4 छंग 24, 24 तक भाग जाएगा, शेषफल कितना बचेगा 3। कहने का मतलब 3 की पावर 3 इंटू, अगर मैं 53 में 4 से भाग देता हूं तो 4 एकम 4 बचा 1, यहां पर 3, 4 तिया 12, यहां पर शेषफल 1 बचता है, इसका मतलब 7 की पावर 1। अब इसे हम सोल्व कर लेंगे। 3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 3 तिया 9 तिया 27, 27, 7 की पावर 1 का मतलब 7। तो हमें तो यहां पर लास्ट डिजिट का मल्टीप्लाई करना है, 7 7 49, 49। इसमें हमारा इकाई अंक अंतिम शब्द रहेगा, अंतिम अक्षर रहेगा, अंतिम अंक रहेगा। इस तरीके से आंसर हमारा 9 हो जाएगा, 9 इसका आंसर रहेगा। यहां तक चीजें क्लियर है। कहने का मतलब अगर मल्टीप्लाई में भी रहे तो हमेशा पावर में 4 का भाग देना है, 4 का भाग देने के बाद उसे सोल्व कर लेना है और लास्ट में हमें आंसर देखने को मिलेगा। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा इससे टफ लेवल अब हम समझेंगे क्वेश्चन का। घबराना नहीं है, हम बहुत बेसिक लेवल से पढ़ रहे हैं। अगर आप पूरे वीडियो देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन टफ लगेंगे नहीं। देखिए क्वेश्चन है 2 की पावर 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 की पावर 5 इंटू 4 की पावर 5 की पावर 6, 5 की पावर 6 की पावर 7 इंटू 6 की पावर 7 की पावर 8 इंटू 7 की पावर 8 की पावर 9 इंटू 8 की पावर 9 की पावर 10। ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहां पर इस तरीके से हमें क्वेश्चन देखने को मिला
और जब हमें इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिला, तो हमसे कहा गया कि इस क्वेश्चन का इकाई अंक बताइए। तो अभी आप इस क्वेश्चन को देखकर हो सकता है आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार इसे कैसे सोल्व करेंगे। इसका मतलब क्या है, आप समझ रहे हो कि पहले 2 की पावर 3 फिर 3 की पावर 4 है। समझ रहे हो आप क्वेश्चन को? तो यहां पर हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा ट्रिक लगाना है, हमें थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना है। हमने देखा कि यार इस पूरे क्वेश्चन में हमें 5 दिखाई दे रहा है और 5 की पावर कुछ भी हो आंसर हमेशा 5 आता है। मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि 5 की पावर कुछ भी हो, मैंने कहा था 6 की पावर, 1 की पावर, 0 की पावर और 5 की पावर कुछ भी हो, हमेशा आंसर 5, 6, 0, 1 यानी जो अंक है वही आएगा। तो मैंने देखा 5 की पावर कुछ भी हो आंसर हमेशा 5 आएगा। फिर मैंने देखा कि यार इस क्वेश्चन में मुझे बहुत सारी सम संख्या दिखाई दे रही है ना। जब सम संख्या दिखाई दे रही है इसका मतलब 5 का गुणा अगर मैं किसी सम संख्या में करूंगा तो उसका आंसर 0 आएगा, और 0 का मल्टीप्लाई आप किसी में भी करेंगे तो उसका आंसर 0 ही आएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर 0 आएगा। समझ रहे हो आप? कहने का मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में समझिए, क्वेश्चन अगर बड़ा रहेगा तो बड़ा सरल रहेगा, बस हमें उसके कॉन्सेप्ट को समझना है कि क्वेश्चन में कहां पर क्या चीज देखने को मिल रही है। अब आपके यहां पर 2 डाउट हो सकते हैं कि सर एक क्वेश्चन था जिसमें सम संख्या थी, एक था जिसमें विषम संख्या थी, है ना, 5 इंटू विषम संख्या, तो हमने यहां पर 5 लिखा। लेकिन सर हमें यहां पर विषम संख्या भी देखने को मिल रही और सम संख्या भी देखने को मिल रही, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? तो हमेशा ध्यान रखिए जब 5 का मल्टीप्लाई किसी सम और विषम दोनों में अगर होता है तो हमेशा उसका आंसर 0 ही आएगा। यानी हमने देखा 5 का मल्टीप्लाई हमने किसी सम संख्या में किया, इसमें किया, इसमें किसी में भी किया तो 0, और 0 का मल्टीप्लाई आप किसी में करेंगे तो आंसर 0 आएगा। तो साथियों ये हुए यूनिट डिजिट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगले वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। आपको अगर वीडियोस पसंद आ रहा है तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।